इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास वेरियस एसेट क्लासेस के ऑप्शंस है और सभी एसेट क्लासेस की अपनी विशेषता है और अपनी इंपॉर्टेंस है। वॉलेटिलिटी इक्विटी का इनहेरेंट नेचर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें अट्रैक्टिव रिटर्न्स डिलीवर करने की क्षमता है, जिससे इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन में मदद होती है। वहीं डेट में इक्विटी के मुकाबले उतार चढ़ाव की यानी कि वॉलेटिलिटी की संभावना कम होती है और यहां पर स्टेडी रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, यानी कि सोना और चांदी महंगाई को मात देने में मददगार साबित हो सकती है। REITs और इन्विट्स रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बेहतरीन विकल्प हैं और इन्हें हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जा सकता है। और अगर पोर्टफोलियो में ये सभी एसेट क्लासेस हो तो लॉन्ग टर्म में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं बताऊंगा कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की क्या है खूबियां और साथ ही रिव्यू करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को, जिसका NFO 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2023 तक ओपन है। आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइम पर हर एसेट क्लास की परफॉर्मेंस अलग होती है। कभी इक्विटी में तेजी होती है तो कभी गोल्ड बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन पहले से जानना थोड़ा मुश्किल होता है कि कब कौन सा एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करेगा। यहाँ पर 3 इयर्स और 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखकर आप समझ सकते हैं कि एसेट क्लासेस की रेंज ऑफ रिटर्न्स वाइडली वेरी करती है। आपने देखा होगा कि हमेशा एक ही एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म नहीं करता, बल्कि डिफरेंट फेज ऑफ इकोनॉमी में डिफरेंट एसेट क्लासेस आउट परफॉर्म करते हैं और इसीलिए एसेट एलोकेशन जरूरी है। आप यदि एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि किसी एक टाइम फ्रेम में वो एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले बेटर परफॉर्म करे, लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि एसेट एलोकेशन में लॉन्ग टर्म में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल होता है। साथ ही दो एसेट क्लासेस के बीच लोअर कोरिलेशन होने से डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, जिससे पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इन्वेस्टर्स यदि खुद अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके एसेट एलोकेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं तो फ्रॉम टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को इस तरह से रीबैलेंस कर पाना कि वो प्रॉफिटेबल साबित हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही जब एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर एक ही फंड में इन्वेस्ट करके मल्टीपल एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस का फायदा उठाया जा सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन की इन्वेस्टमेंट अप्रोच की यदि बात करें तो यहां पर 65% to 80% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में 10% to 25% एलोकेशन और साथ ही कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में 10% to 25% एलोकेशन हो सकता है। साथ ही टोटल AUM का 10% तक एलोकेशन REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्विट्स में हो सकता है और 0 to 20% इंटरनेशनल इक्विटी में भी एलोकेशन रखा जा सकता है। अब यदि इक्विटी पोर्शन की बात करें तो पोर्टफोलियो में 50 to 60 स्टॉक्स होंगे और स्कीम वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप बायस्ड फ्लेक्सी कैप अप्रोच को फॉलो करेगी। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच फॉलो होगी और डेट पोर्टफोलियो मेनली अक्रूवल स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा। स्कीम का बेंचमार्क होगा 65% ऑफ S&P BSE 200 प्लस 25% क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड इंडेक्स और साथ ही 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड और 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 500 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर आप 500 रुपीज से लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही यदि आप SIP करना चाहते हैं तो 500 रुपीज की SIP से शुरुआत की जा सकती है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि इन्वेस्टर यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 365 डेज यूनिट्स को रिडीम करते हैं
तो वहां पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 365 डेज के बाद रिडेम्पशन पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। ईयर 2023 एक मल्टी असेट इन्वेस्टमेंट का ईयर साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहे, लेकिन यह समय लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय हो सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और इससे डेट इन्वेस्टमेंट को फायदा मिलेगा। हायर ग्रोथ की वजह से गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो रीजनेबल रिटर्न्स विद लोअर वोलेटिलिटी ओवर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट करते हैं और 3 साल से अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक सही चॉइस हो सकती है। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपको मल्टीपल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का फायदा मिलेगा। यहां पर इक्विटी पोर्शन मिस्टर धवल शाह मैनेज करेंगे, वहीं फिक्स्ड इनकम के फंड मैनेजर होंगे मिस्टर भूपेश बामेटा, कमोडिटीज के फंड मैनेजर होंगे मिस्टर सचिन वानखेड़े और वहीं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मिस्टर धवल जोशी मैनेज करेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक सही चॉइस हो सकती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका इस स्कीम से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।